हेलो बच्चों, मेरा नाम है बिंदु। आज हम कक्षा 8वीं के भौतिक विज्ञान के बल के बारे में जानने जा रहे हैं। अपने नियमित जीवन में हम साइकिल चलाना, बैग उठाना, दरवाजा खोलना और बंद करना आदि कई चीजों का निरीक्षण करते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो ज्यादातर समय आपके पैर पेडल पर नीचे ढकेल रहे होते हैं। सीखने के उद्देश्य: एक पुश आउटपुट को मजबूर करें। बल, संपर्क और गैर संपर्क बल के प्रकार। संपर्क बल और परिभाषा के प्रकार। गैर संपर्क बल और परिभाषा के प्रकार। इस पाठ के मुख्य शब्द यानी कीवर्ड्स: फोर्स, धक्का मुक्की और खींचातानी। संपर्क फोर्स, मस्कुलर फोर्स। घर्षण बल, नॉर्मल फोर्स। टेंशन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है फोर्स का माइंड मैप। रबर बैंड को खींचना, रिक्शा खींचना, नाव चलाना, चुनना, खोलना और दरवाजा बंद करना, लात मारना, उठाना, धक्का देना और खींचना जैसे कारणों का उपयोग अक्सर कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इनमें से प्रत्येक क्रिया का परिणाम आमतौर पर किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ गतिविधियां होती है। हमें यह पहचानना होगा कि वे धक्का है या खींच रहे हैं। चेकिंग के लिए जाते हैं। दरवाजा खोलने और बंद करने के मामले में धक्का और खींच दोनों बलों को लागू किया गया है। जब क्रिकेट की कोई गेंद बल्लेबाज से टकराती है, वो पुश होती है। एक ध्वज की मेजबानी पुल का उदाहरण है। लोडेड कार का चलना पुल का उदाहरण है। विज्ञान में किसी वस्तु पर धक्का या खींचतान को बल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रबर बैंड को फैलाना, एक रिक्शा खींचना, खोलना और दरवाजा बंद करना, एक फुटबॉल को किक करना, एक गेंद को हिट करना, किताबें उठाना, अक्सर पुश या पुल का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। बल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट यानी गैर संपर्क बल। एक अनिच्छुक कुत्ते को उसके मालिक द्वारा खींचा जा रहा है।
और फुटबॉल खेल रहा एक लड़का गेंद को दूर लात मार रहा है। दोनों मामलों में आप देख सकते हैं कि एक बल उनके बीच बातचीत के माध्यम से दो निकायों पर कार्य करता है और एक बल को वस्तुओं के सीधे संपर्क के माध्यम से या एक और वस्तु के माध्यम से कार्य करने के लिए देखा जाता है। इस तरह की फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। संपर्क बल 4 प्रकार के होते हैं। मस्क्यूलर फोर्स, दूसरा घर्षण फोर्स, सामान्य फोर्स यानी नॉर्मल बल, टेंशन। मस्क्यूलर फोर्स। किताबें और बैग उठाना, टेबल या दरवाजे को मुस्कुराते हुए खींचना। जैसी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियां, ब्रश करने, नहाना, खाना, लेखन, ड्राइविंग और वॉकिंग, ब्लड सर्कुलेशन, फेफड़ों का विस्तार और संकुचन मांसपेशियों के बल का उदाहरण है। तो हम मांसपेशियों को परिभाषित कर सकते हैं। बल की तरह जो हम अपने शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करके करते हैं, उसे मांसपेशियों के बल के रूप में जाना जाता है। इंसान और जानवर अपनी नियमित शारीरिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पेशी बल का इस्तेमाल करते हैं। काम करने के दौरान मांसपेशियों में परिवर्तन कैसे होता है? मांसपेशी शब्द एक साथ आयोजित मांसपेशियों की कोशिकाओं के कई बंडलों को संदर्भित करता है। मांसपेशियों को आमतौर पर इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि मांसपेशियों के एक समूह के रूप में अनुबंध या छोटा होता है, दूसरा समूह आराम करता है या लंबा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गेंद फेंकते हैं तो छाती और कंधे के सामने की मांसपेशियां हाथ को आगे खींचने के लिए लंबी हो जाती है, जबकि कंधे के पीछे की मांसपेशियां गति को धीमा करने के लिए संकुचन से गुजरती है। फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। जमीन के साथ एक गेंद रोलिंग धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में आराम से आती है। अगर हम रोइंग करना बंद कर दे तो एक नाव शांत हो जाती है। इन सभी स्थितियों में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता दिखाई नहीं देता है, फिर भी उनकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है और वे कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं। ये गेंद की सतह और जमीन के बीच घर्षण का बल है जो चलती गेंद को आराम से लाता है। इसी तरह पानी और नाव के बीच घर्षण एक बार रोइंग रोकने के बाद इसे रोक देता है। तो घर्षण की परिभाषा यह है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर आंदोलन के लिए प्रतिरोध करती है, उसे फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल कहा जाता है।
घर्षण की दिशा हमेशा सतह के सापेक्ष गति के दिशा के विपरीत होती है। जैसे ही आदमी बॉक्स को दाएं तरफ धकेल रहा है, घर्षण का बल बाई दिशा में काम करता है। नॉर्मल फोर्स एक दिशा जो किसी सतह के विमान से लंबवत होती है, उसे सामान्य कहा जाता है। एक ठोस सतह सामान्य दिशा में किसी भी वस्तु पर जिस बल का प्रयोग करती है, उसे सामान्य बल यानी नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि नीचे के गुरुत्वाकर्षण बल को ऊपर की सामान्य बल द्वारा संतुलित किया जा रहा है। यूं कि ये दोनों शक्तियां समान परिमाण की है और विपरीत दिशाओं में अभिनय करती है। इसलिए हम कहते हैं कि पुस्तक पर अभिनय करने वाली शुद्ध शक्ति शून्य है और पुस्तक संतुलन में है। टेंशन। स्क्रीन पर देखिए, तार से बंधा एक पत्थर। गुरुत्वाकर्षण हर समय पत्थर को नीचे खींचता है, लेकिन ये नीचे नहीं गिरता क्योंकि ये स्ट्रिंग द्वारा समर्थित होता है। इस प्रकार एक बल मौजूद है जो उसे ऊपर की ओर खींचकर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पत्थर का समर्थन करता है। क्या आप जानते हैं कि उस बल का नाम क्या है? इसे तनाव कहा जाता है, जो हमेशा शरीर को तार के साथ खींचता है। टेंशन एक कांटेक्ट फोर्स है। जब आप एक रस्सी या एक स्ट्रिंग को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रिंग की भूमिका की जकड़न को तनाव कहा जाता है। दूरी या क्षेत्र बल पर गैर संपर्क बल। दो वस्तुओं के बीच एक बल लगाया जाता है, भले ही दोनों वस्तुएं संपर्क में ना हो। इस तरह के बल को गैर संपर्क बल कहा जाता है। गैर संपर्क बल तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला, चुंबकीय बल। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल। और चौथा, चुंबकीय बल। जैसे डंडे एक दूसरे को पीछे हटाते हैं या धक्का देते हैं, और डंडे के विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। चुंबकीय बल के कारण पुल या पुश परिणाम की ये क्रिया एक चुंबक किसी अन्य चुंबक के संपर्क के बिना उसे आकर्षित कर सकता है या पीछे हटा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक चार्ज द्वारा लगाए गए बल को किसी अन्य चार्ज या बिना चार्ज वाले शरीर पर लगाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के रूप में जाना जाता है। ये बल तभी भी चलन में रहता है जब ही दो वस्तु या व्यक्ति संपर्क में ना हो। ये एक दूरी पर एक बल का उदाहरण है। ये बल आपके कपड़ों पर कंघी को रगड़कर और फिर इसे कागज के छोटे टुकड़ों के पास पकड़कर उत्पन्न किया जा सकता है। आप कंघी के लिए आकर्षित होकर अपने अंत में खड़े लोगों के बीच का निरीक्षण कर सकते हैं। सब कुछ छोटे सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ कणों से बना है। विपरीत आरोप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जैसे आरोप पीछे हटते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों का परिणाम होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वहां एक बल मौजूद होता है जो उसे पृथ्वी की ओर खींचता है। इसी कारण वो जमीन पर गिर जाता है। हम इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी पर या पृथ्वी के करीब हर वस्तु को एक गुरुत्वाकर्षण खींच अनुभव होगा। गुरुत्वाकर्षण का एक बल सिर्फ पृथ्वी के आकर्षण के कारण नहीं है। ये आकर्षण की ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड में हर जगह किसी भी दो पिंड या जनसमूह के बीच मौजूद है। क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी और विशाल है, इसलिए पृथ्वी के करीब की अन्य सभी वस्तुएं आकर्षित होती है या उसकी ओर खींची जाती है। गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी की ही संपत्ति नहीं है, बल्कि ये बल पूरे ब्रह्मांड या छोटे और मोटे हर बड़ी वस्तु के बीच ये बल मौजूद होता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। सबका सारांश। बल एक धक्का है या एक पुल है। एक बल किसी वस्तु के साथ या उसके संपर्क में ना रहकर उस पर कार्य कर सकता है। शरीर पर कार्य करने वाला बल या तो हमारे संपर्क में होता है या कुछ दूरी पर होता है। फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र के एक बिंदु पर रखी गई कोई भी वस्तु इससे प्रभावित होती है। घर्षण वो बल है जो संपर्क में सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करके हम जो बल देते हैं उसे पेशी बल, मस्कुलर फोर्स के रूप में जाना जाता है। किसी भी दो विशाल वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है।
चुंबकीय बल लोहे जैसी चुंबकीय सामग्री पर भी काम करता है। एक चार्ज शरीर जब किसी अन्य चार्ज या अनचार्ज शरीर पर बल का प्रयोग करता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के रूप में जाना जाता है।